बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको एक अहम तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। ये तोहफ़ा मियाँ व बीवी में मोहब्बत पैदा करने का है। अगर मियाँ व बीवी इन 60 टिप्स को अपना लें, मेरा दावा है कि टोटल घरेलू झगड़े इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले, कभी अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी खातिर खुद को बदलेगा। मेरी बहनें, मेरे भाई, इस बात को समझें कि अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत रखें कि वो आपकी खातिर खुद को बदलेगा, बल्कि अपने आप को बदल लें। और दूसरी बात ये, कभी भी बहस से जीतने की कोशिश मत करें। कभी भी आपने बहस नहीं करनी। अगर करनी है तो ये ना हो कि मैं ही जीतूंगा, बल्कि दूसरे की भी बात गौर से सुने। और तीसरा ये, कभी तीसरे आदमी को अपने बीच मत आने दें। यानी कि अपने घरेलू मामलात में, अपने मियाँ बीवी के मामलात में तीसरे बंदे को ना बताएं, तीसरे बंदे के साथ अपनी बातें, पर्सनल बातें ना शेयर करें। और चौथी बात ये कि हमेशा एक दूसरे की ज़रूरत को अहमियत दें, नज़रअंदाज मत करें। कोशिश करें कि एक दूसरे की जो ज़रूरत है उसको जल्दी जल्दी पूरा कर दें। और आप ये भी देख रहे हो कि मेरे मियाँ को ये चाहिए या मेरी बीवी को ये चाहिए, और फिर इसको नज़रअंदाज कर दें, तो इससे अब हम आपस में जो मोहब्बत है उसमें कमी आ जाती है। पांचवी बात ये है कि हमेशा आपस में बात करें, ना कि दूसरों के आगे अपनी बात करें। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी राय का एहतराम करें। राय का मुख्तलिफ होना फितरी अमल है। एक दूसरे की राय का एहतराम करें, अपनी बात को हरफ आखिर नहीं समझें। मियाँ बीवी ये एक दो गाड़ी के पहिए हैं। अगर एक में भी हवा कम होगी ना तो गाड़ी अच्छे तरीके से चल नहीं सकती। इसलिए नाज़रीन कराम, आपको चाहिए, हमें चाहिए कि अपनी बीवी का एहतराम करें। अगर आप हस्बैंड हैं और अगर आप बीवी हैं तो आपको चाहिए कि अपने हस्बैंड का एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। अगर आप इन 7 बातों पर अमल कर लेते हैं तो ये मेरा दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप महीने के बाद इस वीडियो पे आके दोबारा बताएंगे कि आपके जो घरेलू झगड़े थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और आपकी ज़िंदगी में अमन व सुकून पैदा हो चुका है।